हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम है एस सी वर्मा का कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का प्रॉब्लम नंबर 23 पेज नंबर 232। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। ये दो रेल्स हैं और इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। इनके बीच का सेपरेशन है 4.9 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.800 टेस्ला और इस पर एक वायर रखा हुआ है। इस वायर या कंडक्टर का मास दिया हुआ है 10 ग्राम। इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया और यह जुड़ा हुआ है एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से, जिसका ईएमएफ का वैल्यू है 6 वोल्ट। यह बैटरी से जुड़ा हुआ है 6 वोल्ट के और इसके साथ साथ एक रियोस्टेट लगा हुआ है। इस रियोस्टेट के द्वारा सर्किट कंप्लीट है। अब यह कह रहा है कि जब हम रेसिस्टेंस को घटाते हैं तो घटाते घटाते एक ऐसी स्थिति आती है कि यह रॉड PQ इस रेल्स पर चलना शुरू करता है। जस्ट टेंड्स टू स्लाइड की स्थिति आती है। तो कह रहा है कि न्यू का वैल्यू क्या है, इस वायर और इस रेल रोड्स के बीच कितना न्यू का वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है। तो हम रियोस्टेट के द्वारा करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को जैसे जैसे घटाएंगे करंट का वैल्यू बढ़ेगा और करंट का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा एक स्थिति होगी एक पर्टिकुलर करंट के लिए इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऐसा पैदा होगा ILB का वैल्यू ऐसा पैदा होगा कि जस्ट यह फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करेगा और फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करेगा। उस समय म्यू का वैल्यू क्या है हमें निकालना है। तो हम देखें कि रेल रोड पर रखा हुआ है, अगर रॉड रखा हुआ है या वायर रखा हुआ है, इस वायर का मास है 10 ग्राम। तो mg लग रहा होगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर। तो n किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। अब आप देखें कि जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा, पहले करंट निकालें कि करंट क्या होगा। तो देखें करंट का वैल्यू I बराबर होगा EMF डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। EMF कितना है 6 वोल्ट का और रेसिस्टेंस है 20 ओम का। जब हो जाता है रेसिस्टेंस घटाते घटाते जब 20 ओम से बिलो होने लगता है कि यह रॉड इस पर खिसकना शुरू करता है। अब यह भी देखें कि रॉड खिसकेगा इधर की इधर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि करंट फ्लो होगा तो करंट का डायरेक्शन होगा इधर। तो फोर्स इस रॉड पर किधर लगेगा इसको हम देखें। अब देखें यहां हम दिखा रहे हैं फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है और रॉड है इधर नीचे की ओर करंट है। तो IL क्रॉस B करेंगे। IL नीचे की ओर है, B इधर है। IL को B की ओर घुमाते हैं तो लग रहा है कि स्क्रू टाइट हो रहा है। स्क्रू को हम कस रहे हैं, IL को B की ओर घुमा रहे हैं। तो स्क्रू जब कस रहे हैं ऐसे स्थिति में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का होगा। और मैग्नेटिक फोर्स जब इधर लगेगा तो उसको रेसिस्ट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, रिलेटिव मोशन पैदा नहीं हो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो किधर लगेगा, या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा स्मॉल f। या f किसके बराबर होगा, म्यू n के बराबर होगा। अब हम देखें कि जब I हो गया इतना एम्पियर, दिस इज 3/10 एम्पियर के बराबर हो गया आपका करंट। तो फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स Fm बराबर है ILB साइन थीटा। तो हो गया 1। तो I का वैल्यू है 3/10 इंटू L का वैल्यू है 0.049 और B का वैल्यू है 0.8
8। यह वैल्यू हो गया फोर्स का, और यह फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? अब जब चलने की स्थिति होती है उस समय नेट फोर्स 0 है, और जब नेट फोर्स 0 है कि उस समय इन इक्विलिब्रियम, उस समय तो इक्विलिब्रियम जस्ट टूट रहा है, इक्विलिब्रियम की स्थिति है, तो म्यूएन बराबर है, यह बराबर है ILB के। ILB के म्यू का वैल्यू हमको नहीं पता है, n है mg के बराबर, यह बराबर है ILB के, इसलिए म्यू बराबर हो जाएगा ILB का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहां से, और डिवाइडेड बाय mg, m इंटू जी, दिस इज इक्वल टू I का वैल्यू हम देखे थे 3/10, दैट इज 0.3 इंटू 0.049 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय m का वैल्यू लिखे हुए हैं 0.01 kg इंटू g का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं 10। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह वैल्यू आ जाएगा 0.12। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि यह एक बैटरी से जुड़ा हुआ रेल रोड है, इस पर एक रॉड रखा हुआ है, और यह एक मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की ओर जा रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे ही हम रियोस्टेट रेसिस्टेंस बढ़ा है पहले शुरू में, और धीरे धीरे हम इसको खिसका रहे हैं इसको, तो रेसिस्टेंस धीरे धीरे घट रहा है। जब रेसिस्टेंस 20 ओम पर पहुंच जाता है तो यह जस्ट टेंड्स टू मूव की स्थिति में आ जाता है, और उस समय हमको म्यू का वैल्यू रेल रोड और इस रॉड के बीच या इस वायर के बीच पता करना है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि फोर्स निकालने के लिए कि पहले I का वैल्यू पता हो, तो I का वैल्यू हम पता कर लेते हैं E/R से। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हमको मालूम हो जाएगा इससे। अब आप जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स उस समय ILB के बराबर होगा, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा ILB/mg। वैल्यू पुट किए, कैलकुलेट किए, 0.12 इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 27 है। प्रॉब्लम नंबर 27 पेज नंबर 232। B is equal to B0 1 plus x by L into K। अब देखिए कि इस एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू दिया हुआ है दिस मच, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम x एक्सिस इधर माने, y एक्सिस इधर माने, तो z एक्सिस तो इधर होगा, और इसलिए k का डायरेक्शन का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू द बोर्ड टुवर्ड्स द व्यूअर, यानी मैग्नेटिक फील्ड है। कह रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, कंडक्टिंग लूप, और इस लूप का प्रत्येक साइड L है। अब यह कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप, इस लूप पर कितना फोर्स लग रहा होगा यह हमको पता करना है। तो इस लूप पर से होकर करंट बह रहा है I, तो करंट बह रहा है I, तो सपोज कीजिए कि करंट है, कोई दिशा में दिखा सकते हैं, हम इस दिशा में दिखा रहे हैं, हम ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। तो इस स्थिति में हमको निकालना है कि नेट फोर्स क्या है। पहले हम इस पर और इस पर विचार करें। तो ये दोनों सिमेट्रिकल पार्ट है। यहाँ देख रहे हैं कि x के बढ़ने के साथ साथ, यानी डिस्टेंस अगर हम राइट वर्ड डायरेक्शन में x एक्सिस के अलॉन्ग बढ़े तो b बढ़ रहा है, b बढ़ रहा है लिनियरली। तो इसका मतलब है कि यहाँ x बराबर 0 करते हैं तो b तो b0 है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं b में कुछ न कुछ b का वैल्यू बढ़ रहा होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इसका डायरेक्शन सोचिए कि किधर होगा। इसमें करंट का वैल्यू इधर है तो डायरेक्शन किधर होगा इसकी कल्पना कीजिए। तो करंट का डायरेक्शन सपोज कीजिए कि इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो IL क्रॉस B क्या होगा, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर होना चाहिए ILB।
तो इस पर जो फोर्स होगा यह नीचे की ओर होगा, यहाँ कम फोर्स होगा, इससे बड़ा फोर्स यहाँ होगा, इससे भी बड़ा फोर्स यहाँ होगा, इससे भी बड़ा फोर्स यहाँ होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि फोर्स यहाँ बढ़ता जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस पर जो फोर्स लगेगा यह भी इस पार्ट पर कम लगेगा, यहाँ पर ज्यादा लगेगा, यहाँ पर उससे भी ज्यादा। इस तरह से होते होते आप देख रहे हैं कि ये दोनों पार्ट पर जो फोर्स लग रहा है वह भी सिमेट्रिकल लग रहा है, यानी इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स 0 होगा। दोनों सिमेट्रिकल पार्ट है बी के लिए। लेकिन इस पार्ट पर और इस पार्ट पर फोर्स अनइक्वल लगेगा। क्यों अनइक्वल लगेगा? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B0 है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 2B0 होगा। L एक्स का वैल्यू जब L दे दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, तो L by L is 1, 1 plus 1 is 2, सो B हो जाएगा 2B0। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दूना हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स भी दूना हो जाएगा। ILB होता है फोर्स, B 2 गुना हो गया, इसका मतलब टोटल फोर्स भी 2 गुना हो गया, तो ट्वाइस हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। अब देखें कि इधर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए ILB इधर है और मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब है कि ILB किधर होगा, इस डायरेक्शन में ILB होगा। देख लीजिए फिर से कि ILB इधर है, सॉरी करंट एलिमेंट इधर है IL और B इधर है, तो IL को B की ओर घुमाइए तो यह डायरेक्शन है। और इधर अगर हम देखें तो यहाँ करंट तो ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब जस्ट उलट गया, इधर फोर्स हो गया इधर। निश्चित रूप से यहाँ अगर फोर्स होगा ILB, यहाँ फोर्स होगा 2ILB यानी 2ILB0, यहाँ ILB0, यहाँ 2ILB0, यानी नेट फोर्स मैग्नीट्यूड में बढ़ गया। कितना से बढ़ गया सो देखें। सो आर्म का नाम दे देते हैं A B C D। नेट फोर्स एट आर्म AB इज F1। मान लीजिए यह F1 है, तो यह F1 इधर हम देंगे तो I का वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, हम I F1 इंटू I लिख सकते हैं, और प्लस यह फोर्स अगर F2 है तो F2 इंटू यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस I हो जाएगा, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है। तो यह F1 का वैल्यू हो जाएगा B0, सीधे केवल B0 ILB0, और यहां हो जाएगा फोर्स कितना, प्लस IL 2B0 इंटू माइनस I। सो दिस इज इक्वल टू ILB0 माइनस यह I हो गया माइनस 2ILB0 I। तो टोटल फोर्स जो होगा F नेट, यह बराबर हो जाएगा माइनस ILB0 I। इसलिए मैग्नीट्यूड इस फोर्स का हो जाएगा ILB0। दिस इज योर आंसर। एक बात का ध्यान देना है कि मैंने इस सॉल्यूशन में इसके बारे में नहीं बताया है, ये आप देखकर भी कह सकते हैं कि दोनों पार्ट सिमेट्रिकल होने के कारण दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स बराबर है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी बराबर हो जाएगा और एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। केवल नेट फोर्स लगेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 231 SCV। ये क्वेश्चन कहता है क्या कि रिजिड सपोर्ट से स्प्रिंग बैलेंस लटक रहा है, इसमें एक पैन लगा हुआ है, इस पैन से लटक रहा है एक समझिए एक लूप, कंडक्टिंग लूप है। ये स्क्वायर लूप आप समझ सकते हैं या रेक्टेंगुलर लूप समझ सकते हैं। इसका यह साइड A है और यह मैग्नेटिक फील्ड B में है रखा हुआ। इससे होकर इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट I फ्लो कर रहा है।
मैग्नेटिक फील्ड बी है और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड गोइंग इनवर्ड। हमको मालूम करना है कि यदि करंट का डायरेक्शन को उलट दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दिया जाए, तो चेंज इन फोर्स इस पर लगेगा। वेट स्प्रिंग बैलेंस जो वेट दिखा रहा होगा या फोर्स दिखा रहा होगा, उसमें चेंज इन फोर्स कितने का होगा, यानी चेंज इन रीडिंग क्या होगा, या चेंज इन फोर्स हमको मालूम करना है। तो चेंज इन फोर्स कैसे मालूम करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा जो होगा सो। तो अभी हम फोर्स निकालेंगे। यह पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर कोई, यह मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इतना ही पार्ट है, इतना ही पार्ट है। तो इसका मतलब है कि इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब केवल इस पार्ट से है। क्यों? क्योंकि यह पार्ट और यह पार्ट सिमेट्रिकल होने के कारण और इसमें करंट का डायरेक्शन उल्टा होने के कारण यह मैग्नेटिक फोर्स इस एक्स एक्सिस के अलाउंग जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर एक पर लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स तो दूसरे पर लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन उलट जाएगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा इस केस में। इसलिए इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब केवल इससे है। तो बताइए कि इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो mg लग रहा होगा पूरे वेट के कारण। तो सपोज कीजिए कि पूरा मास m है, तो पूरे मास के कारण एक फोर्स इनिशियल फोर्स एक जो लग रहा है पहले से, वह कितना लग रहा है? mg तो लग ही रहा होगा, पूरा का पूरा वेट mg है तो mg तो रहेगा ही, प्लस इसके कारण कितना फोर्स लग रहा होगा यह देखें। यह फोर्स देखें, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। तो यहाँ कितना फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर? ऊपर की ओर लग रहा होगा IAB। करंट फोर्स का वैल्यू होता है ILB साइन थीटा। साइन थीटा तो यहाँ 1 है, L के जगह पर यहाँ A है, इसलिए F बराबर लिखेंगे IAB। तो यहाँ क्योंकि ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, mg नीचे की ओर है, नीचे की ओर अगर प्लस लिखते हैं तो ऊपर की ओर क्या लिखेंगे? माइनस में। तो यह लिख सकते हैं माइनस IAB। अब हम करंट का डायरेक्शन उलट देंगे। तो यदि फाइनली व्हेन यह फोर्स लग रहा है इतना नीचे की ओर, फाइनली व्हेन करंट इज रिवर्स्ड, F फाइनल क्या हो जाएगा? F फाइनल इज इक्वल टू mg प्लस IAB हो जाएगा। अब क्योंकि फोर्स अब फाइनली किधर रहेगा? नीचे की ओर लगना शुरू होगा। तो F फाइनल इतना है, F इनिशियल इतना है, तो चेंज इन फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होगा? यह F फाइनल माइनस F इनिशियल होगा। तो F फाइनल है mg प्लस IAB और माइनस F इनिशियल है mg माइनस IAB। तो mg से mg तो कैंसिल हो जाएगा, यह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 2IAB। तो चेंज इन फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज इन फोर्स बराबर है 2IAB। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स किए। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से कुछ प्रॉब्लम करेंगे और हम प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इस तरह से बढ़ाते रहेंगे और अभी कुछ दिन प्रॉब्लम चलेगा। थैंक यू।